रुद्र सिंह राठौर मुंबई शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वो बहुत ही सख्त इंसान था। उससे दुनिया के बड़े बड़े लोग कांपते हैं। उसके एक नज़र ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। वो दिखने में बहुत ही हैंडसम है। हाइट 6 फुट 2 इंच, बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें, गोरा रंग, पतले होठ, परफेक्ट जो लाइन, मस्कुलर बॉडी और स्माइल करने पर उसकी सुंदर सुंदर गालों पर डिम्पल पड़ता है। उसे एक नज़र देखकर ही लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। कुल मिलाकर वो हर लड़कियों के सपनों का राजकुमार है। पर उसे लड़कियों से सख्त नफरत है। उसका मानना है कि वो लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, जो दूसरों के पैसे और लुक्स पर मरती हैं। इसलिए वो किसी भी लड़कियों को अपने पास नहीं आने देता है। और अगर कोई लड़की उसके पास आने की कोशिश भी करती है तो वो उस लड़की का वो आखिरी दिन होता है। रुद्र की फैमिली में उसके दादा दादी के अलावा और कोई नहीं था। वो अपने दादा दादी को बहुत मानता था। उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके माँ पापा के मरने के बाद उसके दादा दादी ने उसको पालकर बड़ा किया था। उसके दादा भी बहुत सख्त आदमी है। उन्होंने रुद्र का ध्यान रखने के साथ अपने बिजनेस को भी चलाया था। पहले उनका छोटा सा बिजनेस था जिसे रुद्र ने आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। रुद्र के दो दोस्त भी थे जो कि बचपन से उसके साथ थे। वो रुद्र पर अपनी जान दे देते थे। एक का नाम सिवाय ओबराय, जिनके फादर का अपना खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सिवाय ने भी अपने दम पर कई होटल खोले हैं जो कि बहुत हाई क्लास हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग ही आते हैं। दूसरे दोस्त का नाम राजवीर खुराना है। राजवीर का अपना खुद का एक एड एजेंसी कंपनी है। उसमें बड़े बड़े मॉडल को काम पर लिया जाता है। रुद्र की तरह उसके दोनों दोस्त भी लड़कियों से दूरी बनाकर रखते हैं। देखने में ये दोनों भी बहुत ही स्मार्ट हैं। इनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। प्रणीता प्रताप सिंह। प्रणीता प्रताप सिंह अजमेर की राजकुमारी है। प्यार से इन्हें सब परी बुलाते हैं। ये दिखने में भी बिल्कुल परी की तरह हैं। परी की उम्र 21 साल है। इनका रंग दूध की तरह सफ़ेद है। बड़ी बड़ी नीली आंखें, पतले गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, छोटी सी प्यारी सी नाक और हाइट 5 फुट 6 इंच है। इनके काले घने लंबे सुंदर बाल इनकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। परी बहुत ही सीधी और मासूम सी लड़की है। इसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि उसके पिता और भाई उसे कभी बाहर नहीं जाने देते। ऐसा क्यों है यह आपको कहानी में पता चलेगा। परी के पिता राजा अवधेंद्र प्रताप सिंह हैं। अजमेर में इनका बहुत बड़ा रियासत है। इनकी माँ बचपन में ही मर गई थी तो राजा साहब ने इनकी माँ के मौसी की बेटी से निहारिका से शादी कर ली। परी की माँ का नाम जानकी प्रताप सिंह था। अभेंद्र और जानकी के दो संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा है जिसका नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है और परी इनसे छोटी है। और निहारिका जी की भी एक बेटी है जिसका नाम तेजस्विनी है। ये परी से छोटी है पर परी को बहुत प्यार करती है। परी भी उस पर अपनी जान छिड़कती है। परी अभी 19 साल की है। देखने में ये बहुत खूबसूरत है। निहारिका जी दोनों को बहुत मानती हैं पर हकीकत क्या है यह आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। मानवेद को घर के लोग मान बुलाते हैं। मान की उम्र 26 साल है। दिखने में ये बहुत ही हैंडसम है। हाइट 6 फुट, चौड़ा सीना, गोरा रंग, भूरी आंखें इनको और भी आकर्षक बनाती हैं। परी की एक दोस्त भी है जिसका नाम कनक है। कनक बचपन से ही परी के साथ महल में ही रहती है क्योंकि उसके माँ पापा बचपन में ही मर गए थे तो राजा साहब परी के कहने पर उसे महल ले आए। कनक परी का बहुत ध्यान रखती है। जितनी परी भोली थी कनक उतनी ही समझदार और सुलझी हुई थी। उसे हमेशा परी की परवाह रहती, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। स्टोरी में और भी किरदार आएंगे जिनके बारे में आपको स्टोरी में पता चलेगा। मुंबई शहर रात का समय, एक बड़ा और बहुत ही सुंदर विला जिसके चारों ओर ट्रेंड बॉडीगार्ड का कड़ा पहरा था। विला के एक साइड बहुत ही सुंदर गार्डन था जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। उन फूलों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जो पूरे वातावरण में फैला था। वहीं उस विला के अंदर एक बड़े से कमरे में एक आदमी उस कमरे में रखे डिजाइनर सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने टीवी चल रही थी। उस टीवी पर कोई न्यूज़ चल रहा था जिसे वो आदमी बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी वहीं बगल में रखे टेबल पर उसका मोबाइल बजा। उस आदमी के असिस्टेंट ओजस का फ़ोन था। वो आदमी मोबाइल की आवाज़ सुनकर तुरंत फ़ोन उठाया और शांत आवाज़ में बस हाँ बोला। उधर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर
हमारी हाईवे वाली कंपनी में घोटाला करने वाले इंसान के बारे में पता चल गया है। उस आदमी को तुरंत पकड़कर मेरे पुराने अड्डे पर लेकर आओ। इधर से उस आदमी की रौबदार आवाज़ आई। ओके सर, मैं आधे घंटे में उसे लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। दूसरी तरफ से ओजस ने कहा। ओजस की बात सुन उस आदमी ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखने के बाद वो आदमी तुरंत अपनी कार की चाबी लिया और खुद ड्राइव करते हुए वो आदमी के पास 10 मिनट में उस जगह पर पहुंच गया। 20 मिनट बाद ओजस उस आदमी को लेकर अपने बॉस के पास पहुंच गया। बॉस, ये है वो आदमी जो इतने दिनों से कंपनी में फ्रॉड कर रहा है, ओजस ने अपने बॉस से कहा। वो आदमी अपने सामने सोफे पर बैठे आदमी को देखकर डर से कांपने लगा। ओजस का बॉस अपने हाथ में गन लेकर उस आदमी के सर पर रख दिया, फिर अपने आंखों से उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। बॉस, वो मिस्टर अजित भल्ला ने मुझसे करने को कहा था। वो आदमी अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर डर से कांपते हुए हकलाते हुए बोला। तभी वो आदमी जमीन पर तुरंत गिरा और उसके सर से खून निकलने लगा। एक गोली उसके सर के आर पार हो गई। ओजस को इशारा कर उसका बॉस वहां से चला गया। ओजस भी अपने बॉस के इशारे को तुरंत समझकर अपने आदमियों से कहकर उस जगह को तुरंत साफ करवाने को लगा। ओजस का बॉस जैसे ही बाहर आया उसके मोबाइल बजा। उसने देखा उस पर उसके फ्रेंड राजवीर का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया। यार रुद्र, क्या तू फ्री है? जी हाँ, ये है रुद्र सिंह राठौर, जो कोई मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। इनके सामने बड़े बड़े लोग कांपते हैं। इन्हें धोखा देने वाले या झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। तो अभी यहाँ सिवाय के होटल आ जा, सभी थोड़ा एंजॉय करेंगे। फ़ोन उठाते ही दूसरे साइड से राजवीर की आवाज़ आई। ओके, बस इतना बोलकर कुछ बात सुने बगैर रुद्र ने फ़ोन कट कर दिया। राजवीर फ़ोन करते पर कुछ देर तक फ़ोन को देखता रहा। उसे ऐसे देखकर वहीं पास में बैठा सिवाय सब समझ गया और मुस्कुराने लगा। सिवाय समझ गया कि रुद्र के फ़ोन तुरंत काटने से राजवीर ऐसे अजीब तरह से फ़ोन को घूर रहा है। अब तो क्यों हंस रहा है? सिवाय को हंसता देख राजवीर ने उसे घूर कर देखते हुए बोला। सिवाय बस नाम में सिर हिला दिया। सिवाय के पापा का मुंबई में एक अच्छा बिजनेस है और सिवाय अपने दम पर बहुत सारे होटल खोले हैं। उनमें से सनशाइन होटल बहुत फेमस है। हे भगवान, मुझे ही ऐसे दोस्त मिलने थे। दोनों के दोनों ही बिल्कुल बोरिंग है। राजवीर ने ऊपर देखते हुए ऐसे बोला मानो भगवान ऊपर से उसकी बात सुन रहे हो। रुद्र राजवीर के कहने पर तुरंत ही अपनी कार में बैठकर सनशाइन होटल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में रुद्र होटल के बाहर अपनी कार रोकी, फिर कार को पार्किंग में लगाकर तुरंत होटल के अंदर गया। वहां जाकर वो एक प्राइवेट रूम में गया जहां पहले से ही राजवीर और सिवाय थे। रुद्र पहले उस रूम में बने वॉशरूम में गया और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आया तो यहाँ अक्सर आता ही था। उसके कपड़े भी वहाँ एक कबाड़ में रहते थे। फिर रुद्र भी उन दोनों के सामने रखे एक सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। अब रुद्र ने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखा था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। राजवीर और सिवाय सब समझ गए कि रुद्र अभी कहाँ से आया है, तो वो दोनों एक दूसरे को एक बार देखे, फिर रुद्र की ओर देखा जो मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। कुछ देर में वहाँ एक वेटर अपने हाथ में कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आया और वहीं सामने रखे टेबल पर रखकर रूम से बाहर चला गया। वेटर के जाते ही तीनों कुछ देर बातें किए और साथ में ड्रिंक्स करने लगे। 1 घंटे बाद तीनों बाहर आए और रुद्र की कार की तरफ बढ़ गए। दोनों आज रुद्र के बिला में रुकने वाले थे। जैसे ही राजवीर ने कार के पीछे का डोर खोला, वहां एक लड़की को सोता हुआ देखकर चौंक गए। जैसे ही राजवीर रुद्र के कार का डोर खोलता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो सो रही होती है। राजवीर ये देखकर चौंक जाता है। क्या बात, अब रुद्र तू तो छुपा रुस्तम निकला यार, राजवीर ने हंसते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोला। रुद्र और सिवाय दोनों ही राजवीर के पीछे थे तो वो अभी उस लड़की को नहीं देखा था, इसलिए दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखे, फिर राज की तरफ। रुद्र अपने सवालिया नज़रों से देखा। अब ऐसे मत देख मुझे, मैं तो इसके बारे में बोल रहा था। रुद्र की सवालिया नज़रों को देखकर राजवीर ने कहा, फिर इशारा करते हुए कार में सोई लड़की की ओर दिखाया। रुद्र अपनी कार में किसी लड़की को सोए देख गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर देखता है। उस लड़की के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रुद्र गुस्से से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उसके बाल को उसके चेहरे से हटाता है। अब उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखने लगता है। चांद की रोशनी में उस लड़की का खूबसूरत चेहरा और भी चमक रहा था। रुद्र का गुस्सा उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखकर एक पल में कहीं गायब हो जाता है।
उस लड़की के दूध जैसे सुंदर चेहरा, उसकी लंबी लंबी पलकें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी होंठ, ये सब देखकर रुद्र कहीं खो सा गया था। राजवीर रुद्र के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था कि कैसे अभी जो चेहरा गुस्से से लाल था, अब उसी चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। राजवीर सिवाय को रुद्र के चेहरे की तरफ देखने का इशारा करता है, जिससे सिवाय की नज़र भी रुद्र की तरफ जाती है, तो वो बस मुस्कुरा देता है। अब बताएगा कि कौन है ये लड़की, या फिर बस निहारता रहेगा? राजवीर ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र बिना जवाब दिए कार में उसी लड़की के पास बैठ गया और राजवीर सिवाय के बैठने का वेट करने लगा। राजवीर रुद्र का ये रिएक्शन देख अपना सर पीट लिया, फिर आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सिवाय जब राजवीर के बगल वाली सीट पर बैठने लगा, तभी उसका फ़ोन बजा। सिवाय फ़ोन चेक किया तो उसके असिस्टेंट का कॉल था। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सिवाय फ़ोन पिक करके सामने वाले की बात पर बोला। अब तो ये मत भूलना कि तू जा रहा है, अचानक तेरा कोई ज़रूरी काम आ गया। राजवीर ने सिवाय की बात सुनकर तुनक कर बोला। राजवीर की बात सुन सिवाय मुस्कुरा दिया। मैं फिर कभी तुम लोगों के साथ आऊँगा, अभी कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है, सिवाय ने सीधे लफ्ज़ों में कहा, फिर कार से निकल गया। वैसे लड़की अच्छी है, सब कुछ पता कर मुझे भी बताना। सिवाय ने वहाँ से जाने से पहले रुद्र के पास जाकर धीरे से कहा। सिवाय की बातें सुनकर भी रुद्र के चेहरे का कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला। सिवाय का इस तरह रुद्र से धीमी आवाज़ में बात करते देख राजवीर ने उसे घूर कर देखा। राजवीर को घूरता देख सिवाय बस उसके सिर को सहलाकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। सिवाय के जाते ही राजवीर ने भी कार आगे बढ़ा दी और रुद्र की विला की तरफ मोड़ ली। रुद्र पूरे रास्ते बस उस लड़की को ही निहारता रहा, जिसे राजवीर कब से फ्रंट मिरर से देख रहा था। गाड़ी ध्यान से देखकर चलाओ, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, रुद्र ने राजवीर की तरफ बिना देखे सख्त आवाज में कहा। उफ, यह आदमी, ना जाने भगवान ने इसे कितने आंखें दिए हैं, राजवीर ने रुद्र की बातें सुनकर अपने मन में कहा। कुछ ही देर राजवीर ने रुद्र के विला के सामने कार रोकी। एक गार्ड ने आकर रुद्र की तरफ की डोर खोली तो रुद्र बाहर आया, फिर दूसरी तरफ जाकर डोर खोलकर उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर जाने लगा। रुद्र को इस तरह इतने प्यार से किसी लड़की को अपनी गोद में ले जाते देख सभी शॉक्ड हो गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी रुद्र के साथ किसी लड़की को नहीं देखा था, और आज रुद्र किसी लड़की को अपनी गोद में लिया था तो सभी को एक साथ 440 वोल्ट का झटका लगा था। राजवीर ने तो कई बार अपने हाथों से आंखों को रगड़ा, फिर अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर चिकोटी काटी कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। आ की एक आवाज़ राजवीर के मुंह से निकला। राजवीर ने खुद को यकीन दिलाने के लिए थोड़ा तेज से खुद को चिमटी काटी, जिससे उसे तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सारे बॉडीगार्ड राजवीर की तरफ देखने लगे, जिस पर राजवीर ने अपने दांत दिखा दिए। रुद्र जब उस लड़की को अंदर लेकर गया तो सारे सर्वेंट आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। पहले तो उन सबको रुद्र की गोद में उस लड़की को देखकर आश्चर्य हुआ, फिर रुद्र को उस लड़की को अपने रूम में ले जाते देखकर तो जैसे सदमा सा लग गया। रुद्र उस लड़की को सीधे अपने रूम में ले गया और उसे ले जाकर अपने बेड पर सुला दिया और वहीं पर उसके पास बैठकर बहुत ही ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। रुद्र उस लड़की को अपने रूम में ले जाकर अपने किंग साइज बेड पर बहुत ही ऐसे आराम से लिटा दिया जैसे वो लड़की कोई कांच की गुड़िया हो जो हल्की सी चोट लगने पर टूट जाएगी। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से उड़ा दिया। रुद्र फिर वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और अपने बेड पर बैठकर उस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। कौन हो तुम? क्यों तुम्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है? इतनी लड़कियां मेरे पास आना चाहिए, पर मैंने किसी को अपने करीब भी नहीं आने दिया। ना जाने क्यों मुझे ही तुम्हारे करीब आने का मन कर रहा है। ये सब बातें रुद्र के मन में उस लड़की को देखकर चल रही थी। कुछ देर तक यूं ही देखने के बाद रुद्र वहीं रखे काउच पर जाकर लेट गया और कुछ ही देर में उस लड़की को देखते हुए रुद्र नींद की आगोश में चला गया। बाहर राजवीर अभी भी सदमे में था। रुद्र का ये रूप उसके लिए दुनिया के 8वें अजूबे के समान था। कुछ देर तक तो वो सोचता रहा और उधर तरफ देखता रहा जिधर की तरफ अभी रुद्र गया था, फिर अपने सिर को झटक कर दूसरे रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से होती हुई जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को किसी अनजान जगह पाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हर जगह को देखने लगी। तभी उसकी नज़र वहीं सामने बैठे रुद्र पर गई, जो किसी राजा की तरह सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए कुछ कर रहा था। अपने सामने इतने हैंडसम आदमी को देखकर वो चौंक गई। वो
अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी। वो कुछ बोलने वाली होती है कि तभी एक कड़क आवाज आई। जाओ, जाकर तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर तुमसे कुछ बात करते हैं, रुद्र अपने रौबदार आवाज में बोला। वो लड़की डर कर तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई, पर तुरंत ही वो बाहर आकर अपना सिर नीचे करके रुद्र के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारे लिए कपड़े वॉशरूम में ही हैं, रुद्र सब कुछ समझकर सीधे शब्दों में कहा। वो लड़की थोड़ी आश्चर्य हुई कि इस आदमी को कैसे पता चला कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, पर फिर वो तुरंत वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो सावन लेकर बाहर आई। उसने पिंक कलर का प्लाजो सेट पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके लंबे बाल गीले थे जिसमें से पानी टपक रहे थे। वो टॉवेल से अपने बाल को सुखाती है। रुद्र एक बार अपनी नजरें उठाकर उस लड़की की तरफ देखा तो वो उसे देखता रह जाता है। फिर वो उसे वहीं अपने सामने बैठने का इशारा करता है। वो लड़की रुद्र की बात मानकर बैठ गई। फिर रुद्र ने उसे बोलने का इशारा किया। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो उस लड़की ने बहुत ही मासूमियत से बोला। तुम मेरे कार में सोई हुई मुझे मिली। रुद्र ने उस लड़की की बात पूरी होने से पहले ही बोला। तुम्हारा क्या नाम है और तुम मेरी कार में क्यों सोई हुई थी? रुद्र ने अपनी रौबदार आवाज में उस लड़की से पूछा। मेरा नाम परी है। वो मेरी दोस्त ने मुझे आपकी कार में बैठने को कहा और वो किसी से मदद के लिए होटल में गई। उस लड़की यानी परी ने रुद्र की बात को सुनकर डरते हुए कहा। तुम्हारी दोस्त? रुद्र ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, मेरी दोस्त कनक नाम है उसका। वो वहीं पास के होटल में गई थी। वो जब तक आती तब तक मैं सो गई थी और आप मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। परी ने बहुत ही भोली सी सूरत बनाकर कहा। रुद्र तो बस परी की भोली सी सूरत को ही देख रहा था। उसकी नीली आंखें उसे और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। तुम्हारा घर कहाँ है और इतनी रात में बाहर क्यों आई अपनी दोस्त के साथ? रुद्र ने कुछ देर बाद परी से पूछा। मैं अपने घर से भाग गई अपने दोस्त के साथ। वो मेरे घर वाले मेरी शादी एक बुरे लड़के से करा रहे थे जो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करता है, पर सबके पीठ पीछे मुझसे बदतमीजी करता है। यहाँ तक कि वो मेरी दोस्त को भी तंग करता है। मैंने सबको बताया पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर से भाग गई। परी ने सब कुछ बहुत ही मासूमियत से रुद्र से कह दी। रुद्र तो बहुत ही ध्यान से परी की बात सुन रहा था और उसके चेहरे को देखकर सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। चलो मेरे साथ नीचे, रुद्र कुछ देर बाद परी से कहा। कहाँ चलूं और क्यों? परी ने रुद्र से पाउट बनाकर पूछा। चलो चलकर नीचे नाश्ता कर लो, मेरे ख्याल से तुम्हें भूख लगी होगी, रुद्र ने रूम से बाहर जाते हुए कहा। परी भी अपना सर झुकाकर रुद्र के पीछे चल दी। नीचे डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के वेज नॉन वेज डिश रखे हुए थे। सभी सर्वेंट अपने सर झुकाए रुद्र के सामने खड़े थे। पहले तो सब परी को रुद्र के साथ नीचे आते देख चौंक गए। फिर रुद्र ने जब अपनी तीखी नजरें उन पर डाली तो सभी ने अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप खड़े हो गए। अचानक परी के चीखने की आवाज आई। नहीं, सभी परी की चीख सुनकर घबरा गए। सभी सर्वेंट सर झुकाए रुद्र के सामने खड़े होते हैं। तभी परी के चीखने की आवाज आई। सभी सर्वेंट डर गए। रुद्र ने भी परी की तरफ देखा तो परी अपना एक हाथ अपने मुंह पर और अपना दूसरा हाथ अपने सर पर रखकर खड़ी थी। क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चीखी? रुद्र ने परी को घूर कर देखते हुए पूछा। वो आप लोग खूनी हो? हाँ, यहाँ के सारे सर्वेंट खूनी हैं। इन सबको आप सजा दीजिए। परी पहले रुद्र के घूरने से डर गई, फिर हकलाते हुए बोली। सारे सर्वेंट परी की बात सुनकर डर गए और डरते हुए मुरझाया सा चेहरा बनाकर रुद्र की तरफ देखने लगे, मानो कह रहे हो कि उन्होंने किसी का खून नहीं किया है। ये तुम किसके खून के करने की बातें कर रही हो? रुद्र परी की तरफ अपने सवालिया नजरों से देख कर पूछा। वो इन लोगों का, ये कहकर वो सामने डाइनिंग टेबल पर रखे डिशेस की तरफ इशारा की। रुद्र एक बार डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और फिर वो बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फिर वो परी को भी बैठने का इशारा किया। हे भगवान, ऐसे खाने को हम खाना तो दूर अपने हाथ भी ना लगाएं। परी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खाने को देखते हुए कहा। ये तो जानवरों को मारकर बनाया गया है। यहाँ काम करने वाले लोगों ने बेचारे मासूम जानवरों का खून किया है। आपको इसकी जरूर सजा मिलेगी। भगवान सब देख रहा है। परी पहले सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, फिर ऊपर की तरफ देखकर बोली। इनके लिए आप लोग कुछ बेस्ट डिशेस ला कर दें। रुद्र अपने सर्वेंट की तरफ देखकर बोला और खुद खाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। नहीं, आप ये सब खाकर पाप के भागीदार हो जाएंगे और हम ये कभी नहीं होने दे सकते। रुद्र के हाथ को पकड़कर उसे खाने से रोकते हुए परी ने कहा। तुम चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता करो।
वरना अपने आदमियों से कहकर तुम्हें तुम्हारे मासूम जानवरों के पास जंगल में फेंकवा दूंगा। जो सर्वेंट उसके लिए नाश्ता ला रहे थे उनकी तरफ इशारा करते हुए रुद्र ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। परी रुद्र के कड़क आवाज में बोलने पर थोड़ा डर गई और तुरंत वही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। निर्दयी इंसान, परी रुद्र की तरफ तिरछी निगाह से देखते हुए मुंह बनाकर अपने मन में ही कहा, ना जाने ये निर्दयी इंसान खुद को क्या समझता है, मानो ये कहीं का राजा हो। अरे राजकुमारी तो मैं हूँ, पर ये इंसान खुद को ही राजा समझ रहा है, परी ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा। ये सब बोलते हुए परी अजीब अजीब तरह की मुंह बना रही थी, जिससे वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। रुद्र परी के चेहरे को अपनी तिरछी निगाह से देख रहा था। परी का इस तरह मुंह बनाकर खुद से बोलना उसे और भी आकर्षक लग रहा था। मैंने सब सुन लिया है, रुद्र ने परी की तरफ देखे बिना कहा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, परी ने रुद्र की बात सुनकर हकलाते हुए कहा। तो ठीक है, नाश्ता फिनिश करो, रुद्र ने उसके नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। परी भी रुद्र की बात मानकर तुरंत अपने नाश्ते में मिले हुए आलू के पराठे दही में डुबोकर बच्चों की तरह जल्दी जल्दी खाने लगी। रुद्र परी को बच्चों की तरह खाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा, पर अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपना नाश्ता कर रहा था। नहीं, तभी यह आवाज़ वहां से आई। इस आवाज़ को सुनकर परी, जो अपने हाथ में आलू के पराठे का निवाला लेकर अपने मुंह में डालने जा रही थी, वो डर के कारण उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो अपनी नजरें घुमाकर उधर की तरफ देखने लगी जिस तरफ से आवाज़ आई थी। सारे सर्वेंट भी उधर ही तरफ देख रहे लगे जिधर से आवाज़ आई थी। बस एक रुद्र था जिसे इस आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से अपना नाश्ता कर रहा था। बस अब यही देखने को रह गया था, एक लड़की क्या आई, मेरा दोस्त तो मुझे ही भूल गया और मुझे छोड़कर अकेले अकेले नाश्ता कर रहा है। ओह, ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गया। राजवीर डाइनिंग टेबल के पास आते हुए अपने सर पर हाथ रखकर एक्टिंग करते हुए कहा। राजवीर के इस तरह बोलने पर परी उसे अजीब तरह से देख रही थी, मानो वो कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी हो। पर रुद्र को इन सब की आदत थी। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और अपना नाश्ता फिनिश कर वहां से उठकर वहीं हॉल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया, अपना काम करने लगा। राजवीर ने रुद्र को देखकर अपना मुंह बना लिया। वैसे कैसी हो आप स्लीपिंग ब्यूटी बेबी, राजवीर परी की तरफ देखकर अपने दांत दिखाकर बोला। स्लीपिंग ब्यूटी बेबी, परी ने खुद में बुदबुदाया पर कुछ बोली नहीं और हंसकर राजवीर की तरफ देखा। मैं रुद्र का सबसे प्यारा दोस्त हूँ, राजवीर नाम है मेरा, अपने दांत दिखाते हुए राजवीर परी से बोला। मेरा नाम परी है, परी ने भी अपना नाम बताते हुए राजवीर से कहा। फिर दोनों बातें करते हुए अपना अपना नाश्ता करने लगे। रुद्र परी को इस तरह राजवीर से खुश होकर बातें करते देख अंदर ही अंदर उसे जलन हो रहा था। अचानक रुद्र ने कुछ ऐसा सुना कि उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। अचानक राजवीर की कोई बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है ना, लाइक मेड फॉर ईच अदर, राजवीर ने परी से हंसते हुए कहा। पर राजवीर के इस बात को सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके हाथों की नसें उभर गईं। वो अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर राजवीर को देखने लगा। तभी रुद्र का असिस्टेंट ओजस वहां आया और रुद्र की तरफ ऐसे देखने लगा मानो वो रुद्र कुछ पूछने का इंतजार कर रहा हो। तभी रुद्र सोफे पर से उठते हुए उसे स्टडी रूम में आने का इशारा किया और खुद एक बार राजवीर और परी की तरफ देखा, जो अपने में ही बात करने में मस्त है। फिर अपना सिर झटककर स्टडी रूम की ओर चला गया। स्टडी रूम में ओजस रुद्र के सामने एक फाइल लिया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा, इस इंतजार में कि उसके बॉस कब उसे बोलने के लिए इशारा करेंगे। इस फाइल में परी से जुड़ी सारी जानकारी थी, जिसे इकट्ठा करने के लिए रुद्र ने कल रात में ही ओजस से कह दिया था। रुद्र एक नज़र उस फाइल को देखा, फिर रुद्र ओजस की तरफ देखकर बोलने का इशारा किया। बॉस, मैडम का पूरा नाम परिणीता प्रताप सिंह है। ये अजमेर की राजकुमारी है। इनकी उम्र 21 साल है। इनके पिता राजा अभयेंद्र प्रताप सिंह हैं। इनकी माँ का इनके पैदा होते ही मृत्यु हो गई थी। मैडम को पालने के लिए इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। मैडम की सौतेली माँ इन्हें बहुत परेशान करती हैं, पर यह बात ना इनके पापा जानते हैं और ना ही मैडम के बड़े भाई मानवेंद्र प्रताप। इसी कारण मैडम की सौतेली माँ मैडम की शादी एक बहुत बिगड़े लड़के से तय कर दी है। पर यह बात मैडम के भाई और पापा को नहीं पता है। मैडम को वो लड़का ठीक नहीं लगा, तो वो अपनी खास दोस्त कनक के साथ महल से भाग गई। रुद्र के इशारा करने पर ओजस ने सब कुछ एक सांस में कह दिया।
रुद्र सारी बात सुनकर ओजस को जाने का इशारा किया, जिसे समझकर ओजस तुरंत रूम से बाहर चला गया। मिस परी, मुझे तुम्हें देखकर ही एहसास हो गया था कि तुम किसी अच्छी फैमिली से हो, पर तुम तो राजकुमारी निकली। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुमने मुझे पूरा सच नहीं बताया। अब इसकी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। रुद्र अपने मन ही मन ये सब कहकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ हॉल में परी और राजवीर दोनों ही हाल में बैठकर बच्चों की तरह पिलो फाइट कर रहे थे। पिलो पूरी तरह से फट चुका था। तभी राजवीर के चिढ़ाने पर परी ने दूसरा पिलो उठाकर राजवीर की तरफ फेंक कर मारा, पर राजवीर तुरंत नीचे झुक गया, जिससे वो पिलो जाकर सामने से आ रहे रुद्र को लग गई। मैं बच गया, मुझे नहीं लगा, राजवीर परी को चिढ़ाकर बोला। पर परी को शांत और घबराए हुए देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर परी जिधर देख रही थी उसकी नजरों का पीछा करते हुए वो देखता है रुद्र वही पिलो हाथ में लिए हुए गुस्से में खड़ा होता है। वो भी एक पल को रुद्र को गुस्से में देखकर घबरा जाता है। अरे रुद्र, तुम लाओ, इससे बच्चे खेलते हैं, बुढ़े नहीं। उसके पास जाकर उसके हाथ से पिलो ले लिया, अपने दांत दिखा दिए। लगता है आज अंकल से डांट खाने का इरादा है। लगता है अंकल से कहकर तुम्हारा एडमिशन किंडरगार्टन में कराना होगा। रुद्र राजवीर को गुस्से से घूरते हुए बोला। अरे यार, तू तो बुरा मान गया, मैं तो मजाक कर रहा था, राजवीर ने अपने दांत दिखाकर बोला। पर मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, रुद्र ने उसी तरह राजवीर को घूरते हुए बोला। राजवीर अब समझ गया कि वो अब रुद्र के गुस्से से नहीं बच पाएगा, तो वो तुरंत परी को बाय बोलकर वहां से ऐसे भागा मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। परी तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राजवीर को जाते हुए एक टक देखती रही। तभी अचानक उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। वो जैसे ही उस तरफ देखी तो रुद्र उसे ही घूर कर देख रहा था। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। मेरे साथ रूम में आओ। रुद्र ऊपर रूम में जाते हुए परी से अपने कोल्ड वॉइस में बोला। अब क्या होने वाला है परी? तू तो गई, ये निर्दयी इंसान ना जाने क्या करने वाला है। परी अपना मुंह बनाकर बड़बड़ाती हुई खुद से बोली, फिर रुद्र के पीछे पीछे रूम में चली गई। रुद्र रूम में पहुंचकर वहीं रखे सोफे पर अपने एक पैर पर अपने दूसरे पैर को रखकर किसी राजा की तरह बैठ गया। परी उसके सामने जाकर अपने सिर नीचे करके खड़ी हो गई। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को उसका टीचर पनिश करने के लिए खड़ा किया हो और वो बच्चा पनिशमेंट के डर से अपनी नजरें नीचे करके खड़ा हो। हाँ, तो तुमने क्या बताया था अपना नाम? फिर कुछ देर रुककर परिणीता प्रताप सिंह, यही है ना? रुद्र ने परी की तरफ अपनी डेविल स्माइल से देखते हुए कहा। परी तो रुद्र के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर शॉक्ड हो गई। शौक से उसकी आंखें फैल गईं। एक बड़ा सा बहुत ही सुंदर कमरा, जिसको बहुत ही डिसेंट तरीके से महंगे सामानों से डेकोरेट किया गया है। उसी कमरे के बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर राउंड शेप किंग साइज बेड पर एक लड़की लेटी हुई है, जो दिखने में काफी सुंदर है। उसके लंबे बाल बेड पर फैले हुए हैं। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो लड़की बहुत ही सुकून की नींद में मस्त सोई हुई है। तभी उस कमरे के बाथरूम का डोर खुला और एक लंबा चौड़ा लड़का बाहर आया। वो लड़का अभी अभी शॉवर लेकर आया था, तो उसके शरीर पर सिर्फ एक टॉवेल बंधा था और उसकी अपर बॉडी पर उसने कुछ नहीं पहना था। उसकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने जिम करके अपनी बॉडी को काफ़ी मस्कुलर बनाई हो। उसके बॉडी पर बने एब्स बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे। वो लड़का सीधे उस बेड पर सो रही लड़की के पास गया और उसके चेहरे पर बिखरे उसके बालों को पीछे कर उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। आखिर ऐसी कौन सी कशिश है तुम में जो खुद सिवाय सिंह ओबेरॉय तुम्हारी तरफ ना चाहते हुए भी खींचा चला रहा है? सिवाय ने बेड पर सो रही लड़की को देखते हुए अपने मन में कहा। ये लड़का कोई और नहीं सिवाय है। सिवाय उस लड़की को देखकर कल रात के मोमेंट को याद करने लगा। फ्लैशबैक। सिवाय जब रुद्र और राजवीर के साथ रुद्र के घर जाने वाला था, तभी उसे किसी काम से वापस अपने होटल जाना पड़ा। होटल में अपनी एक मीटिंग अटेंड कर वो अपने रूम में आया और वो सीधे बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब वो शावर लेकर रूम में आया तो अपने बेड पर सो रही एक लड़की को देखकर उसे बहुत ही तेज गुस्सा आया। व्हाट द हेल, ये कौन हो तुम और मेरे रूम में कैसे आई तुम? सिवाय ने गुस्से से बेड पर लेटी लड़की से कहा। सिवाय उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उस लड़की ने पतली सी रेड कलर की कट स्लीव वाली नाइटी पहनी हुई थी। रेड कलर की नाइटी में उसका गोरा रंग और भी चमक रहा था। ये नाइटी बिल्कुल उस लड़की के शरीर से चिपका हुआ था, जिससे उसके शरीर के हर अंग अच्छी तरह से पता चल रहा था। सिवाय के गुस्से से बोलने पर भी
जब वो लड़की नहीं हटी तो सिवाय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत गुस्से से उस लड़की के पास गया और जैसे ही वो उसको पकड़कर उठाने वाला था, तभी उस लड़की के दर्द से कराहने की आवाज़ से सिवाय के कानों में पड़ी। सिवाय तुरंत उस लड़की के चेहरे पर बिखरे बालों को अपने एक हाथ से एक साइड किया और उस लड़की के चेहरे को देखा तो बस देखता ही रह गया। गोरे गाल जो कि थोड़े रेड हो गए थे, सुर्ख लाल मुलायम होठ जो कि दर्द के कारण थोड़े कांप रहे थे। वो लड़की अपनी अधखुली आंखों को बार बार झपकाकर सामने वाले इंसान को देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। सिवाय ने जब उसके लाल पड़े चेहरे को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत उसके माथे को छुआ तो वो चौंक गया। वो आग की तरह जल रहा था। हेलो, सुनो, तुम यहाँ कौन हो? यहाँ मेरे रूम में कैसे पहुंची? सिवाय ने उसके गाल को थपथपा कर पूछा, पर वो लड़की ने कुछ नहीं कहा। लगता है किसी ने इसे ड्रग देकर मेरे रूम में भेज दिया है, सिवाय ने अपने मन में कहा। वाह, ये कितना ठंडा है, प्लीज ऐसे ही रहने दो ना, उस लड़की ने सिवाय की बॉडी को अपने हाथों से टच करते हुए कहा। सिवाय ने अभी भी शॉवल लिया था और उसने सिर्फ पैजामा पहन रखा था और अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। नहाने के कारण अभी उसकी बॉडी थोड़ी गीली थी, जिसे छूकर उस लड़की को ठंडेपन का एहसास हो रहा था। वो लड़की बार बार अपने हाथों से सिवाय की बॉडी को टच कर रही थी, जिससे सिवाय का खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अचानक वो लड़की सिवाय को एक झटके में अपने ऊपर खींच ली और उसे अपने बाहों में भर लिया। हाँ, ये बहुत ही ठंडी चीज़ है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी, उस लड़की ने सिवाय की बॉडी के चारों तरफ अपने हाथों को फैलाकर कहा। सिवाय उसके हाथों को हटाने लगा, पर वो लड़की उसे बार बार पकड़ के ले रही थी। अचानक सिवाय की नज़र उसके होठों पर जाकर ठहर गई। वो अपना कंट्रोल खो दिया और उसके गर्म मुलायम होठों पर अपने ठंडे सख्त होठ रखकर उसे बेतहासा चूमने लगा। अब ये लड़की कौन है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।